ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारी भगवत गीता के सत्र में। और अभी हमारा 13वां अध्याय चल रहा है। 13वें अध्याय का 8 से लेके 12 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो है ज्ञान के 20 पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो हम एक देख लेते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट्स किए हैं अभी तक। हमने किया है सबसे पहला विनम्रता, वो हो चुका है हमारा। दंभहीनता हो चुका है। अहिंसा हो चुका है। सहिष्णुता हो चुका है। सरलता हो चुका है ना। कल तक हमने सरलता तक कर लिया। आज हम जो है ना छठवां पॉइंट आचार्य उपासनम, है ना, इसमें हम प्रवेश करते हैं। तो कल तक हमने पढ़ा कि सरलता मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो डुप्लीकेसी, किसी भी तरह का जो है ना ऐसा मतलब नेचर नहीं बनाना चाहिए घुमाने वाला, ये वो करने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अपना काम से काम, बाकी चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और आजकल के ऐसे लोगों की आज की दुनिया में बाजार में जैसे लोग पूछना कम करते हैं, ऐसे लोगों को जो बेचारे सीधे साधे रहते हैं ना, उसको ज्यादा भाव नहीं दिया जाता। तो बाहर के जो संसार में जो सीधा साधा आदमी, उसको हर कहीं जो है ना ऐसी पूछा नहीं जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे ना निरुत्साही नहीं होना चाहिए, है ना। आपको बहुत जगह से नहीं पूछेंगे, अरे हटा यार, इससे कौन बात करेगा, इसको कौन पूछेगा, ये तो भक्त हो गया, ये तो ऐसे ही है, टीका लगा के घूमता है। तो ऐसे लोगों के सामने ये हमको सोचना चाहिए कि ये बेचारे जो है ना, इनको समझ नहीं आ रहा है, स्थिति इनकी जो है ना बड़ी खतरनाक है, बद्ध जीव है, फंसे हुए हैं। ये हमारे को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये अपने जीवन में मस्त में लगे हुए हैं। इनको चाहिए ऐसे लोग जो मजे करें, गॉसिपिंग करें, चुगली चपट्टी करें, और जो है ना किसी की भी टांग खींचे, गंदा गंदा बोले, है ना, अपने अपने काम की बात करें, मतलब काम वासनाओं की बात करें, लड़के लड़कियों की बात करें, लड़कियां लड़कों की बात करें। ऐसे लोगों से हमको वैसे भी दूर ही रहना चाहिए, है ना। ठीक है। तो सरलता में बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद ने बताया कि जो अपने दुश्मन को भी अपने प्लान बता देता है, बहुत मतलब वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सकता है अपने शत्रु को भी। ठीक है। अब हम प्रवेश करते हैं आचार्य उपासनम। तो पहले तात्पर्य में पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर चर्चा करेंगे आचार्य उपासनम पे। प्रभु तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है ना। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपने आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है ना। अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है।
भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं, है ना। तो आचार्य उपासनम का हमारे जो भक्ति वाला फील्ड है, जिस धंधे पे हम लगे हुए हैं, भक्ति वाले धंधे पे, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है इसको करना। ये बहुत मतलब ये जो है ना रीढ़ की हड्डी है, समझे। इसके बिना जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। आचार्य उपासना मतलब प्रमाणिक गुरु के पास जाना। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कौन गुरु है। तो शास्त्र में ना वैसे तो 3 गुरुओं का वर्णन है, 4 का भी वर्णन है। तो सबसे पहला होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमको इस पथ का प्रदर्शन करता है ना। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं ऐसे पथ प्रदर्शक गुरु जो आपको बोलेंगे। कोई बोलेगा अरे आप इधर जुड़ जाओ ब्रह्म कुमारी संस्थान में, कोई बोलेगा आप जो है ना हमारे साथ उस गुरु के दर्शन करने चलो, कोई बोलेगा अरे ये पढ़ो, इसकी किताब पढ़ो, इसका आशीर्वाद लो, इनसे दीक्षा लो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आपको जो है अलग अलग रास्ते बताते हैं। लेकिन जो भी रास्ता आपको चुनना है, उस रास्ते के चुनने में जिसने आपकी मदद की वो होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जिसने खाली आपको दिशा दिखाई। आप अपने जीवन में चल रहे थे, उसने बस बताया प्रभु जी आपके लिए ये ठीक है, इसको मानो, ये गुरु ठीक है, ऐसा करो वैसा करो। तो जो भी जिसकी भी बात सुन के आपने उसका अनुशीलन किया, वो हो गया पथ प्रदर्शक गुरु। उसके बाद आता है शिक्षा गुरु। तो हमारे इस्कॉन में शिक्षा गुरु एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा गुरु जो है ना, वो आप एक से शिक्षा लो, 2 से लो, 3 से लो। हमारे में देखते ही हम बोलते ही है कि आप सीनियर्स के वीडियो सुनो, सीनियर्स की बातें कंसल्ट करो। और कई बार हम बोलते हैं जैसे हमारे शिक्षा गुरु बिजी हैं, जवाब नहीं दे रहे, तो अपने काउंसलर से पूछ लो। हमारे जो आपके मेंटोर हैं, जो भी आपके ऊपर कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे चर्चा करो। आप शिक्षा लेकिन लो। क्या होता है, बगैर शिक्षा के जीवन जो होता है ना वो अंधेरा है। जैसे सवेरे हम उस दिन गाड़ी में घूम रहे थे ना, वहां पे गोवर्धन में पूरा फॉग ही फॉग था, धुआं ही धुआं, दिख ही नहीं रहा था गाड़ी कैसे चल रही है ना। बेचारा ड्राइवर हमारा बस वाला जो है ना, वो रास्ता ही जो है मोड़ भूल गया, मोड़ दिखी नहीं उसको और आगे निकल गया, भटक गया था बेचारा रास्ते से। तो ऐसे ही होता है, बिना शिक्षा लिए अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो भटक जाएंगे। हमको अपना गंतव्य मिलने में बड़ी मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। तो अगर बिजी है तो आप दूसरे से पूछो, दूसरा बिजी है तो तीसरे से पूछो। उसमें क्या, जो भी आप जिसको भी सीनियर मानते हो अपने, उनसे चर्चा करो आप। और अपने डे टू डे लाइफ में कैसे हमको रहना है, क्या प्रॉब्लम है, कैसी स्थितियां हैं। क्योंकि हर चीज, हर एक एक प्रश्न का आंसर जो है ना हमारे शिक्षा गुरु जो है ना नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी अपने और भी शिष्य हैं, उनके अपना जीवन है, सब चीज है। तो जो आपको ऐसा उसके बाद सेकंड लगता है उससे पूछो, थर्ड लगता है उससे पूछो, लेकिन पूछो जरूर, ठीक है। भटकना नहीं चाहिए। जैसे हमारे बेचारे भक्त लोग बॉम्बे वाले भटक रहे हैं, उनको जो है ना ये तक नहीं आ रहा कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, और जो है दीक्षा लेके बैठे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा करना मतलब अपने हाथ से अपने भविष्य को खराब करना है। अपने हाथ से अपने भविष्य को खराब, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए, आप पथ में आ गए हो तो पूछो कम से कम, ठीक है। उसके बाद दीक्षा गुरु होता है। तो दीक्षा गुरु जनरली एक ही होता है ना, जनरली एक ही होता है। लेकिन एक से ज्यादा कब हो सकता है, जब आपने किसी और से दीक्षा ले ली हो, किसी और पंथ से, लेकिन वो ना आपको भगवान कृष्ण से जोड़ नहीं रहा है। पता लगा किसी और के कहने पे, पहले प्रभु जी मैंने ना आज से 5 साल पहले दीक्षा ले रखी है, तो क्या हम फिर से ले सकते हैं। तो हाँ ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रभु जी हम कैसे अपने गुरु को छोड़ दें। क्योंकि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कृष्ण तक नहीं ले जा रहा। ऐसा गुरु गुरु नहीं है जो आपको कृष्ण से मिलाए, है ना। तो देखते हम बलि महाराज भी अपने गुरु का भी त्याग कर दिए थे, है ना, शुक्राचार्य का। जब वामन देव को उन्होंने जो है ना
जो है दान देने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था दान मत दो, क्योंकि ये विष्णु है और ये विष्णु तुमसे सब छीन के चला जाएगा। तब बलि महाराज ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया था, क्योंकि वो कृष्ण से उसको दूर लेके जा रहे थे। तो ऐसे दीक्षा गुरु को आप छोड़ के नया दीक्षा गुरु ले सकते हो। गुरु का चयन करना बहुत सोच समझ के गुरु का चयन करना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति आपके बहुत से जिम्मेदारी बन जाती है ना। इसमें जो है ना, श्लोक क्रमांक 4.34 का वर्णन है कि मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। तो अगर आप अपने गुरु के पास जाओगे और बोलोगे चल चल जल्दी जल्दी बता मेरे को कैसे कैसे रहना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। ऐसे नहीं बोल सकते आप उसको कि चलो जल्दी शुरू हो प्रभु, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को जाना है, बताओ कैसे करना है, मैं नोट करो मैं जा रहा हूँ। तो कोई नहीं बताएगा। आपको विनम्रता पूर्वक उसकी सेवाएं उनको करनी ही पड़ेंगी, तब जाके वो हृदय से आपको आशीर्वाद देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो वहां पे भी जो है ना, एक्चुअल में ये जो है ना आदान प्रदान है। जितना हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं उतना हमको मिलता है वहां से आशीर्वाद। जितना आप प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे उतना उतना गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता चला जाएगा। और सिर्फ आशीर्वाद से ही आपकी उन्नति हो जाती है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरम है या कोई एक फॉर्मूला है जिसको याद कर लिए और उसको अपने जीवन में डाल लिए तो अपन हम तो धन्य हो गए, ऐसा नहीं है। ये एक कृपा है जो गुरु देता है ना। तो भगवान भी 10वें अध्याय में कहते हैं ना, तेषाम सतत युक्ता तेषाम सतत युक्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। तो ऐसे आदमी को भगवान जो है ना बुद्धि प्रदान करते हैं जो सतत युक्त से भजन करता है। तो कई लोग कहते हैं, जैसे एक ना आज बड़ा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हम उस पर चर्चा भी करना चाह रहे थे, ऋत्विकवाद, है ना। ऋत्विकवाद कौन समझता है क्या होता है ऋत्विकवाद? क्या होता है ऋत्विकवाद? क्योंकि आप सबके जीवन में आएगा ही आएगा ही। बताइए। तो मुझे सुना हुआ है लेकिन एकदम क्लियर पता नहीं है मतलब क्या उसका मतलब होता है। सुना है बस थोड़ा थोड़ा। आपने सुना है तो कोई किसी किसी ने नहीं सुना है, बड़ी आश्चर्य की बात है। मैंने भी सुना है प्रभु जी, लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं है। हम्म। और कोई? इवन मेरे को तो पर्सनल में भी कुछ लोगों ने प्रश्न किए थे अपने ग्रुप से ही कि प्रभु जी ऋत्विकवाद का मुझे प्लीज क्लियर करिए। तो वो फिर वो वो भक्त एक नए प्रभु जी ने किए थे प्रभु जी, वो जो पंजाब से मतलब सत्यम प्रभु जी के हैं वो किए थे शायद। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे किए याद थे है। जैसे। हम्म। कोई बताना चाहेगा ऋत्विकवाद के बारे में चर्चा करना चाहेगा? क्योंकि गुरु और ऋत्विकवाद ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं जो ऋत्विक हैं। ऋत्विक मतलब ऋत्विक को आसान शब्दों में हम रिप्रेजेंटेटिव समझ सकते हैं ना। रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शाना। हाँ, नहीं नहीं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव। मतलब रिप्रेजेंट करना, मतलब दर्शाते हैं इस चीज को ऐसा करके। नहीं उत्तराधिकारी नहीं, क्या बोलते उत्तराधिकारी भी एक तरह से तो वो ठीक है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे आदमी का रिप्रेजेंटेटिव वकील होता है, वो कोर्ट में उसके बिहाफ में जाता है और उसके पेशी लड़ता है। या कहीं वोट देने जाता है तो आदमी बोलता है ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ये मेरे बिहाफ में काम कर लेगा, मतलब प्रतिनिधि मेरे प्रभु जी। बिहाफ। है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि एकदम सही कहा, प्रतिनिधि। तो ऋत्विक का एक्चुअल में थोड़ा सा ना मतलब समझना पड़ेगा हमको कि क्या होता था पहले। जब प्रभुपाद
जैसे अकेले थे प्रभुपाद, दीक्षा सिर्फ प्रभुपाद देते थे पहले। तो कई बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में जाना है, वहां पे दीक्षा देना जरूरी है, तो प्रभुपाद अपने बिहाफ में भेजते थे किसी को और दीक्षा दिलवा देते थे कि मैं, प्रभुपाद ने मेरे को भेजा है और उनके बिहाफ में ये आप माला रखिए और ये मंत्र रखिए और आज से आपकी दीक्षा प्रभुपाद के, अब आप जो है प्रभुपाद के शिष्य हो गए और आज से आपके गुरु प्रभुपाद है, तो हरि बोल करिए और उनका नाम मंत्र लीजिए और आज से उनको गुरु मान के आप अपनी जो है ना भक्तिमय सेवा चालू कर सकते हैं। इस तरह से प्रक्रिया होती थी पहले, कई बार ऐसा कई बार होता था क्योंकि प्रभुपाद अकेले थे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये हमेशा कर सकते हैं? क्या ये ऑलवेज कर सकते हैं? आज भी कर सकते हैं क्या? हम प्रभुपाद से दीक्षा ले सकते हैं क्या? हम्म। तो हमारी एक संस्था ही है अक्षय पात्र, जो है इस्कॉन से अलग हो गई है, जो वहां पे यही सिस्टम होता है कि आपको प्रभुपाद का शिष्य बनाया जाता है डायरेक्ट, है ना। आपको डायरेक्ट उनसे जो है ना उनके चरणों में माला छुआ दी जाएगी और आपको जो है बोला जाएगा कि लीजिए प्रभुपाद की जो है ना छुई हुई माला पड़ गई आपके पास और ये प्रभुपाद का मंत्र है और आज से आप जो है प्रभुपाद के दीक्षित भक्त हो गए। तो क्या ऐसा हो सकता है? कौन कौन मानता है ऐसा हो सकता है? कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी तो केवल उस समय के लिए दिया था परमिशन। हाँ, उस समय के लिए ये पावर दिया था कि हमारे बिहाफ में आप चले जाओ दीक्षा करके आओ। तो लेकिन जैसे अब आज तो प्रभुपाद जी भगवत धाम को जा चुके हैं, तो क्या उन जैसा तो कोई है भी नहीं। उनके जितना शक्तिमान जो है वो तो आज भी देखते हैं कि प्रभुपाद की जो है ना मतलब कई सारे ऐसे आश्चर्य वाली लीलाएं हैं जो पता पड़ती हैं कि प्रभुपाद किसी के सपने में आए, किसी को ये बोला वो बोला। तो क्या मतलब है, आज प्रभुपाद से हम आज भी दीक्षा ले सकते हैं? नहीं ले सकते क्या? क्या कौन क्या कहना नहीं, चाहेगा? नहीं ले सकते प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने तो अपने शिष्यों को दे के गए परमिशन, मतलब पावर को, कि इन लोग में चला जाऊंगा तो इन लोग देंगे। तो हाँ, वो तो प्रभुपाद जी ज्ञान। अगर आपको, हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे ख्याल से तो ये मैंने नहीं ले सकते हैं, ये तो परंपरा से जो चला आता है, एक गुरु दूसरे को शिष्य हम्म। बनाता है, देते हैं, फिर नहीं ले सकते हैं वैसा। नहीं ले सकते। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, क्योंकि आगे चल के आप लोगों के दिमाग से ये खेला जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है प्रभुपाद जितना। इसलिए हम डायरेक्ट प्रभुपाद की जो है ना शिक्षा गुरु आप कर सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु आपको प्रभुपाद को करना चाहिए, है ना। मेरे को, मेरी भी बहुत चर्चाएं हुई है इस मैटर में, और मेरे को भी जो है ना कोशिश किया गया समझाने का कि जो है ना ऐसा सही है, क्योंकि आज के जितने भी गुरु हैं जो भी दीक्षा दे रहे हैं वो इतने शुद्ध नहीं है और वो इतने सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं सक्षम हो भी सकते, शुद्ध हो भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल होने का भी जो है ना चांस है। इसलिए बेटर है ऐसा गुरु बनाया जाए जो सबसे शुद्ध है, और वो है प्रभुपाद। ठीक है। ऐसी ऐसी जो है ना पॉइंट्स आप लोगों को बताए जाएंगे, तो शायद आप भी बोलो हाँ बात तो सही है। ऐसा ठीक है। प्रभुपाद ने, उनका कहना है कि प्रभुपाद ने किसी को नहीं कहा कि तुम दीक्षा दे सकते हो। आखिरी तक बोलते रह गए लोग कि आप जो है ना आपके बाद क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, लेकिन प्रभुपाद ने किसी को क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि क्या करना है, कौन गुरु बन सकता है। लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें एक जो है ना आपस में मतलब समन्वय नहीं बैठा है चीजों का। जबकि हमारे में कहते हैं इस्कॉन में कि 11 लोगों का नाम प्रभुपाद लिख के गए कि जो मेरे बाद ये दीक्षा दे सकते हैं। तो एक चीज समझने की बात है, अगर ऐसा नहीं होता, प्रभुपाद नहीं चाहते कि मेरे बाद कोई और दीक्षा दे, तो प्रभुपाद ऐसा क्यों लिखते यहाँ पे कि ऐसे आदमी के पास जाओ
तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। ऐसे आदमी के पास जाओ जो तुम्हारे को जो है ना आध्यात्म का ज्ञान देगा। तुम उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, तो वो तुमको ज्ञान देंगे और उचित मार्ग पे लेके आएंगे। ऐसा क्यों बोलते फिर? दीक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। दीक्षा गुरु तब प्रभुपाद देते थे दीक्षा जब वो ऐसी स्थिति में होते थे कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। मतलब इसका अर्थ एक और होता है कि प्रभुपाद ने भी स्वीकृति दी कि ये मेरा शिष्य बने, है ना। तभी तो रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया ना। ऐसा तो नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव जाके 50 लोग बैठे हैं, उनमें से अपने आप चुन के दे रहा है, आप ले लो, आप ले लो, आप। ऐसा नहीं, प्रभुपाद ने उसको अथॉरिटी दी, तुम जाओ मेरे बिहाफ में जाके दीक्षा दे के आओ। तो इसका मतलब ये है कि जो दीक्षा होती है वो दोनों तरफ से होती है। शिष्य ने गुरु को स्वीकार किया और गुरु ने शिष्य को स्वीकार किया, तब ये संबंध बना गुरु शिष्य का। राइट। वन साइडेड ये काम नहीं हो सकता। सिर्फ एक आदमी बोले मैं तो बस अब आपका शिष्य बन गया हूं, और गुरु ने दीक्षा दी नहीं, गुरु ने तुमको शिष्य माना नहीं, तो फिर कैसे बन गए तुम? बन सकते क्या? शादी एक तरफ से हो सकती है क्या कि भाई मैंने मन ही मन सोच लिया आज से जो है ना मेरी बीवी, मैं इसके साथ शादी कर लिया, ऐसा हो जाएगा? अरे वो भी तो तुमको वरमाला डालेगी तब तो मारोगे। ऐसा थोड़ी हो जाएगा खाली एक से ही मैंने सोचा और मेरी शादी हो गई, ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके सामने फेस टू फेस हो, और आप उसके जो है ना चर्चा कर सको, आप उनसे ज्ञान ले सको, आप उनसे प्रश्न कर सको, और वो आपको डांट सके। तो इस प्रसंग में एक ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है गुरु द्रोण का और एकलव्य का। सबने सुना होगा। एकलव्य जो था वो गुरु द्रोण की मूर्ति बना के छुप छुप के उनका सुन सुन के उन्हीं के ज्ञान के अनुसार उनका शिष्य बना, ठीक है, और शिक्षा ग्रहण की। फिर एक दिन जब पता पड़ा तो गुरु द्रोण पहुंचे अर्जुन और सब अपने शिष्यों के साथ। तब एकलव्य ने बताया कि मैंने आपकी मूर्ति बनाई है और मैंने आप ही से शिक्षा ग्रहण की है। तब गुरु द्रोण को आश्चर्य हुआ कि इसने क्या किया है, वन साइडेड ही जो है ना शिक्षा ले ली है। मैंने तो अनुमति दी नहीं, लेकिन फिर भी इसने शिक्षा ले ली। तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने इनका अंगूठा मांग लिया था। राइट। एक्चुअल में ना ये फिलॉसफी लोगों को समझ में नहीं आती। लोग सोचते हैं कि गलत किया गुरु द्रोण ने। गलत नहीं किया, क्योंकि गलत किया कि नहीं किया? क्यों नहीं, क्यों क्यों मांगा उसने अंगूठा, कौन बताएगा? हाँ, प्रभु जी स्टोरी आपने ही बताए थे, याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं होंगे, उनके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनके बताए सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, तो वो तो गलत है। गलत तो है, फिर भी जो एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए। वैलिड पॉइंट क्या है कि क्यों अंगूठा मांगना जायज है? यह सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे इनसे मतलब फिर गुरु द्रोण ने पूछा भी कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या सीखे हो, तो उन्होंने सारा अपना कर्तव्य दिखाया। लेकिन जो है, जो क्या कहते हैं कुत्ता है, उसके मुंह में जो है मतलब इस तरह से तर्कस वाला मतलब पॉइंट आया था कि उनके मुंह में जो है तीर वाला ऐसा करके दिखाया था कि मतलब बिना देखे तीर वाला कर सकते हैं। तो गुरु द्रोण ने मतलब सोचा कि ये तो जीव को भी मतलब जीव हत्या भी कर सकता है, मतलब इस तरह से मतलब मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, मतलब जीव पे अपराध वाला। तो इस वजह से मतलब जो है ये मतलब गुरु द्रोण ने जब ये चीज सिखाया नहीं कि किसी जीव की हत्या करना या कुछ इस प्रकार से, तो इसीलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया। एक तरह से ऐसा कर सकते हैं कि मतलब ये तो गलत है, मतलब भले ही बिना अप्रत्यक्ष रूप से सिखाए, लेकिन मैंने ये सब तो करने के लिए कहा ही नहीं था ऐसा करके। हम्म। असैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त हो गया इसको, है ना, ऐसा जी मान जी के चल। जी। ठीक है, श्री राम प्रभु भी कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु। प्रभु जी, ये एकलव्य ने गुरु द्रोण से शिक्षा लिया नहीं प्रभु जी, उन्होंने शिक्षा को चुराया उनसे बिना अनुमति के। गुरु द्रोण के उन्होंने शिक्षा ली ना प्रभु जी, अगर उनसे अनुमति ली होती तो वो शिक्षा कहलाती। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने
उनके धनुर्विद्या को चुराया उनके मूर्ति को बना के, इसलिए गुरु द्रोण ने उनका अंगूठा मांग लिया। देखो, आपकी बात सही है कि उन्होंने चुराया, ज्ञान चुराया उनसे, उन्होंने उनको गुरु वो गए जरूर थे गुरु के पास, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो है ना सिर्फ क्षत्रिय को ज्ञान देता हूँ। तो इन्होंने खाली जो है ना उनकी मूर्ति बना के ज्ञान ले लिया। तो लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं था अंगूठा मांगने का। अंगूठा प्रभु जी, मांगने का ये कारण नहीं था कि उन्होंने चुरा लिया। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, द्रोणाचार्य जी नहीं चाहते थे कि अर्जुन से ज्यादा आगे बढ़ जाए अपना, क्या नाम, एक ही क्या नाम है, तो आगे आगे निकल जाए, उनका यश हो। मैंने इतनी शिक्षा दी, अर्जुन को निपुण हो गए, उनसे आगे बढ़ जाए, ये नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, ये पॉइंट भी नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु द्रोण ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई और बने, इस कारण उसका अंगूठा मांग ले। नहीं नहीं, ये गलत। वो ये चाहते जरूर थे कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बने, लेकिन जी हाँ, उसके कारण श्रेष्ठ। अंगूठा नहीं मांगा था। अंगूठा मांगने का कारण ये नहीं था। अच्छा वो अच्छा, तो ठीक। उनको अपनी विद्या पे इतना भरोसा था कि मैं बना दूंगा इसको, मैं बना दूंगा अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर। तो उसके लिए भले कितने ही क्यों ना खड़े हो जाएं, उन सबसे श्रेष्ठ मैं बना दूंगा, ये मालूम था उनको, अपनी विद्या पे इतना यकीन था। ये लेकिन इसलिए अंगूठा मंगा, ये कारण नहीं था उसका। यस, सोनिका माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वो उस विद्या का मिसयूज नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है कि द्रोण उस विद्या का मिसयूज नहीं होना चाहते थे। मतलब मैंने पहले भी अपन ने चर्चा की थी, अगर हम किसी अनपढ़ को या किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर दे देंगे जिसको ये पावर को सही यूटिलाइज करने की शक्ति नहीं है, तो वो क्या करेगा उस पावर का? वो उस पावर को व्यर्थ ही खराब करेगा, गलत लोगों पे उपयोग करेगा और उसका अनुचित उपयोग करेगा, है ना। तो जिस प्रकार एकलव्य को धनुर्विद्या का पावर मिल गया और उसने बेजुबान कुत्ते के ऊपर अपना जो है ना प्रदर्शन दिखाया, उसी से समझ में आ गया गुरु द्रोण को कि इसने सिर्फ ज्ञान तो ले लिया है लेकिन एथिक्स लिया नहीं है ना। वो क्वालिटी नहीं है, उस ज्ञान को धारण करने का जो एक विवेक होना चाहिए वो तो आया ही नहीं इसके अंदर, है ना। आज कोई भी चीज अगर हम, मैं सक्षम हूं, सपोज करो हमारे रोहित प्रभु सक्षम है, पैसे वाले हैं, वो चाहे तो पैसा का कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो पैसे का कुछ भी उपयोग कर देंगे? नहीं, इसका मतलब ये है कि वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक विवेक है, उनके पास एक बुद्धि है, उसलिए वो विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, सही है तो उस पैसे को वहां पे खर्चा करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई कलेक्टर है, कोई पीएम है, सीएम है, उसके पास बहुत सारे पावर है, पूरे प्रदेश के पावर है, तो इसका क्या मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, करने को कर सकता है, पावर है, लेकिन अगर उसके अंदर ये ज्ञान नहीं होगा कि मेरे को क्या सही है क्या गलत है, गलत पे जाके वो पावर को यूज करेगा, तो उस पावर का उपयोग होना चालू हो जाएगा, है ना। जैसे कि न्यूक्लियर बम, और हम देखते हैं आतंकवादियों के हाथ में गन कैसे लोगों को मार देते हैं, है ना। उठा के रिवॉल्वर घुमा देते हैं, बेजुबान लोगों को मार दिए, और ये ऐसा क्या क्या गाना गा के निकल जाते हैं, है ना। हम देखते हैं हिंदुस्तान में इतने सारे अटैक हो गए, बम फोड़ दिया यहाँ पे वहां पे जो है ना, और अपने नारे गाने लगते हैं। तो ये क्या हुआ? ये पावर का दुरुपयोग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार गुरु द्रोण ने देखा कि जो है एकलव्य के पास ये विवेक नहीं है कि वो पावर का सदुपयोग कर सके, इसलिए उन्होंने उससे वो पावर छीनने के लिए अंगूठा मांग लिया, है ना। वो नहीं चाहते थे आगे चल के ये और कोई गलत कार्य करे, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है ना, जो समझदार होता है, वो ऐसे कुत्ते के ऊपर कोई भी ऐसे अपने तीर बाण खाली प्रदर्शन के लिए नहीं चलाता। गुरु द्रोण तो वो थे जिन्होंने धृष्टद्युम्न को भी अपना शिष्य बनाया था। मालूम है धृष्टद्युम्न कौन है? कौन बताएगा धृष्टद्युम्न कौन है?
बस एक ही सत्यम प्रभु को ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम है दृष्टिद्युम्न। ब्रह्मा जी के पुत्र थे क्या प्रभु जी? नहीं। अरे नहीं नहीं, द्रौपदी के भाई दृष्टिद्युम्न। बीस उत्पन्न हुए थे। हाँ, किधर? द्रौपदी के भाई द्रुपद महाराज के पुत्र दृष्टिद्युम्न, है ना। यह सत्यम प्रभु बताएंगे, बताइए सत्यम प्रभु। जी प्रभु जी, द्रुपद महाराज के पुत्र थे, द्रौपदी महारानी के मतलब भाई थे। और क्या कहते हैं, यज्ञ से मतलब उनको उत्पन्न किया गया था। और क्या कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को मतलब मारने के लिए ही मतलब एक तरह से हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी उत्पत्ति ही सिर्फ गुरु को, द्रोण को मारने के लिए हुई थी। आप सोच सकते हो, गुरु द्रोण को ये मालूम था कि दृष्टद्युम्न को पैदा ही मेरी मृत्यु के लिए किया गया, उसको तक ज्ञान दिया उन्होंने। वो भी शिष्य बना गुरु द्रोण का। द्रोण ने मना नहीं किया, उसको मालूम था कि ये उत्पन्न हुआ है यज्ञ से और मेरे मारने के लिए उत्पन्न हुआ। उसको भी उन्होंने ज्ञान दिया, बोले इसको भी मैं ज्ञान दूंगा, मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ, मैं तो गुरु हूँ, मेरा काम है ज्ञान देना। मृत्यु और जन्म तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूं। तो ऐसे हैं गुरु द्रोण। गुरु द्रोण ने पक्षपात नहीं किया। जब भी आप सुने कभी भी एकलव्य की कथा, गुरु द्रोण के बारे में जो उटपटांग बोलता है, तो आप उसको मुंह बंद कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, तुमको कुछ मालूम नहीं है, बेवकूफ वाली बातें मत करो, गूगल का ज्ञान मत सुनाओ हमारे को, हमने शास्त्र पढ़ा है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, बता सकते हो आप। गुरु ऐसा होता है जो अपने जन्म मृत्यु की तक परवाह नहीं करता, और ऐसे शिष्य को उसने ज्ञान दिया जो उसके मृत्यु के कारण ही था, उसको मालूम था। गुरु द्रोण इतना था। और एक्चुअल में गुरु द्रोण जो था ना, आप ये भी समझ सकते हो, गुरु द्रोण के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। वो अपने घर को पाल नहीं पा रहा था बेचारा, घर में अन्न नहीं था, खाने को नहीं थे। उस समय उस गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर का गुरु बनना स्वीकार किया, और उनको ना भीष्म पितामह ने पूरा गुरुकुल बना के दिया। और उन्होंने बोला कि अब आप जो है ना सिर्फ हमारे क्षत्रिय बच्चों को ही शिक्षा दोगे। तो जब डेडिकेटेड हो गया था, कमिटमेंट हो गया था, इसलिए वो शूद्रों को ज्ञान नहीं दे सकता था। और उसका जो गुरुकुल था वो हस्तिनापुर के राजा के द्वारा दिया गया था, और उनके द्वारा ही सारा जो है ना पैसे उपलब्ध, धनराशि उपलब्ध कराई थी, जिनसे उसके घर का और उसके बच्चे का पालन पोषण हो रहा था। इसी कारण बेचारे गुरु द्रोण को अधर्म के साथ देना पड़ा और दुर्योधन के साथ जो है ना खड़ा होना पड़ा युद्ध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया, है ना। इसीलिए वो अधर्म के साथ खड़े थे। उनको मालूम था, सब चीज मालूम था कि मैं अधर्म के साथ खड़ा हूं, मेरी मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन अब क्या करें, मैंने इनका नमक खाया, मेरे को इनके साथ जो है ना, जो है मैं इनका जो है खिलाफ नहीं जा सकता, ऐसा था। तो ये सब जो है ना बड़ा ट्विस्ट गेम चल रहा था, क्या बताएं। तो खैर, आचार्य उपासनम मतलब वो आचार्य, वो गुरु बनने योग्य है जो शास्त्र को जाने, जो कृष्ण का ज्ञान आपको समझाए, जो शास्त्र अनुसार अपना जीवन चलाए, वो गुरु बनने लायक है। वो उसको कहते हैं आचार्य। आचार्य मतलब आचरति इति आचार्य, ऐसे आचरण करता है जिससे हमको शिक्षा मिले। आचरण से ही शिक्षा मिल जाती है उसकी। वो खुद उठेगा 4 बजे, ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा बेटा मेरी तबीयत खराब है आपको उठना है लेकिन आप शिष्य हो, ऐसा नहीं बोलेगा वो खुद 16 माला करेगा, आपको तब बोलेगा 16 माला करने के लिए। वो खुद जो जो करेगा वो आपको बोलेगा ऐसा ऐसा करो। अब वो बात अलग है, वृद्ध हो गए, सक्षम नहीं है दौड़ने के जाने के, तो वो ये बोलेंगे आप ये कर लो, आप वो कर लो। इवन हम देखते हैं कि कृष्ण ने भी अपने गुरु के पास गए और शिक्षा ग्रहण की। कृष्ण को जरूरत थी क्या शिक्षा गुरु के पास जाने की? नहीं, वो तो स्वयं सब कुछ सर्व ज्ञाता है कृष्ण, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन वो फिर भी गए, क्योंकि मनुष्य लीला में थे, और मनुष्य लीलाओं में जैसा जैसा वो करते हैं वैसा वैसा लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए उन्होंने दिखाया कि गुरु के पास जाना जरूरी है और दीक्षा लेना जरूरी है। ज्ञान गुरु के माध्यम से ही स्वीकार किया जाता है। तो हम ऋत्विक में थे, तो ऋत्विक में एक्चुअल में हमको ये समझना चाहिए कि गुरु भी हमको स्वीकार करे और हम गुरु के पास जाएं, तब ये पॉसिबल होता है, आदान प्रदान होता है, तब हमारी जो है ना एक्चुअल में। इसका मतलब ये है कि हमारे को कोई डांटने वाला होना चाहिए, है ना। एकलव्य को कोई डांटने वाला नहीं था, इसलिए वो बिगड़ गया, उसके इसलिए उसके पास संस्कार, उसके पास जो एथिक्स नहीं आ पाए।
अगर वो जाके सीखता तो शायद गुरु द्रोण उसको उठक बैठक कराते और शायद उसको कान पे दो चार कान के नीचे एक दो झापड़ मारते कि इस टाइप का आचरण नहीं करते गुरुकुल में, ऐसे कोई कुत्ते को मारता है क्या। तो जब एथिक्स सिखाते तब वो सीखता कि नहीं नहीं, मेरे को जो है ना सही और गलत में भेद करने आना चाहिए। तो गुरु होगा तब हमको ज्ञान सही मिलेगा, अदरवाइज सही नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक गुरु, हाँ, गुरु की जो है ना कथा आती है, सब जानते होंगे, पुंडलिक की। पुंडलिक जो था उसने अपने माता पिता को गुरु बनाया। पहले तो बहुत ज्यादा वो था, बर्बाद लड़का था एकदम, जो है ना नेगेटिव टाइप का था, फालतू के काम, वैश्या के साथ वृत्ति, इस टाइप का सुना हूं मैं, इस टाइप का था वो। लेकिन बाद में वो धीरे से अपने माता पिता, जब परेशान होता है तब वो जाता है अपने माता पिता के पास, और माता पिता उसको फिर से स्वीकार कर लेते हैं। फिर माता पिता की वन साइडेड सेवा करता है ना, एकदम से अपने माता पिता की सेवा करता है। और उसके माता पिता जो होते हैं ना वैष्णव थे, कृष्ण भक्त थे। तो जब उनकी सेवा करता है पूर्ण रूप से, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान स्वयं जाते हैं पुंडलिक के पास और दर्शन देने, भाई पुंडलिक मैं आया हूँ तेरे पास। तो पुंडलिक जो है ना अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उस समय उन्होंने अपने माता पिता की सेवा को छोड़ा नहीं भगवान के लिए। उन्होंने बोला आप वेट करना पड़ेगा, मैं तो अभी सेवा में हूँ अपने माता पिता की। भगवान प्रसन्न हो गए, तब वहीं खड़े हो गए फिर ईंटे में, और विट्ठल भगवान बन गए। बोले विट्ठल भगवान की जय। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक पिता होता है, वो देखता है कि मैंने एक मेरा पुत्र है, तो क्या पिता को मालूम नहीं रहता कि मेरा पुत्र आगे चल के पिता बनेगा? मालूम रहता है ना। आदमी अपना बच्चा इसीलिए बनाता है कि आगे चल के वो भी एक दिन बाप बनेगा, वो भी बेटा बने, उसके भी बेटे होंगे, ये मालूम रहता है। उसी प्रकार क्या प्रभुपाद को मालूम नहीं था कि मेरे शिष्य आगे चल के एक दिन गुरु बनेंगे? ये कॉमन सी चीज होती है ना। आज आप लोग सब आ रहे हो क्लास में, सुन रहे हो भगवत गीता, तो क्या ये मेरे को मालूम नहीं आगे चल के आप लोग भी एक दिन भगवत गीता का ज्ञान दोगे? अगर मैं ऐसा सोचता हूं ना कि आप लोग कोई ज्ञान नहीं दोगे, सिर्फ मैं दूंगा, तो ये स्वार्थी हो जाएगा, ये आगे बढ़ने नहीं देगा, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है एक्चुअल में। लेकिन जो ये सोचता है ना कि ये ज्ञान का विस्तार हो, ये परंपरा आगे बढ़े, वही सही मायने में एक्चुअल में जेन्युइन जो है ना वो ज्ञान का प्रचारक होता है। उसी प्रकार जो गुरु होता है ना, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक दिन मेरे शिष्य भी गुरु बनेंगे, उनकी प्रसन्नता होती है। तो प्रभुपाद को भी प्रसन्नता होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरे शिष्य भी एक दिन गुरु बनेंगे। ठीक है। तो हमको प्रभुपाद की वाणी को फॉलो करना चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 6.47 के तात्पर्य में, जो कि शीला प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक था, है ना, वो खोलेंगे। पेज नंबर 264। इसमें कहते हैं, ये जो है ना श्वेताक्षर उपनिषद का श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। मतलब जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अपने गुरु में बहुत ज्यादा निष्ठा रखता है, गुरु की सेवा करता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलता है, उसके हृदय में ऑटोमेटिकली सारे वेदों का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ना। तो जैसे अगर गुरु बोल रहे हैं आपको जो है ना सेवा करने के लिए, तो सेवा करनी चाहिए। गुरु बोल रहे हैं माला करने के लिए, तो माला करनी चाहिए। गुरु बोल रहे हैं अगर विग्रह सेवा करनी है तो वो करना चाहिए, प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि वही करने से आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। लोग बोलते हैं प्रभु जी पढ़ेंगे नहीं तो याद कैसे होगा, ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो गुरु के अगर सही मायने में आपने गुरु की सेवा की, उनके पथ का प्रदर्शन में चले, उन्होंने जो आदेश दिया उसको फॉलो किए, तो ऑटोमेटिकली हृदय में ज्ञान आ जाता है, ऑटोमेटिकली।
कहते हैं इवन एक कमरा बंद करो और उस कमरे में, बंद कमरे में सिर्फ आप अगर नाम जप करते रहोगे ना, जो कि प्रभुपाद की जो है ना वाणी है कि आप सिर्फ माला करो, माला ही माला करो, भगवान का नाम लो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हृदय में ऑटोमेटिकली सारे वेदों का ज्ञान आ जाएगा। ऑटोमेटिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा होता है, एक्चुअल में ये होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बेसिकली हमको दो तरह की सेवा होती है गुरु की, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा होती है फिजिकली उनके उनके चरण दबाना, उनकी सेवा करना, मालिश करना, उनको भोजन बना के देना, प्रसाद देना, ये देना वो देना। और दूसरी होती है वाणी सेवा, कि जो उन्होंने अपने वाक्य बोले हैं उसको फॉलो करना, है ना। तो एक गुरु महात्म्य में आता है, गुरु वंदना में आता है बाय नरोत्तम दास ठाकुर, जो एक छोटी सी हमारी स्तुति है गुरु के लिए, उसमें लिखते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एकेय, आर न करिया मने आशा, श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, है ना। इसका अर्थ है, मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथ को पूर्ण करती। तो गुरु के चरण में अनुराग उत्पन्न करना चाहिए, गुरु के चरणों में ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो वो बोले वो ही करूंगा मैं। और ऐसा करने से आपका जो है ना पूर्ण उद्देश्य पूरा हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। गुरु जो होता है ना, वो स्वयं कृष्ण तो नहीं आ सकते इस संसार में हर एक के लिए, लेकिन हर एक के जीवन में एक एक गुरु को जरूर भेज देते हैं और वो उनका प्रतिनिधि होता है, जैसे कि इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने पहले ही कहा। ठीक है, तो आचार्य उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य मतलब गुरु, गुरु को अपने जीवन में लाओ। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आप माँ। पहले और एक चैत्य गुरु के बारे में भी बताए थे पिछले बार। हाँ अच्छा, अभी मैंने नहीं बताया। जी नहीं। तो चैत गुरु जो होता है ना, वो चौथा गुरु होता है। मैंने अभी शायद बताया था, एक चैत गुरु भी होता है, नहीं बताया। तो चैत गुरु जो होता है वो एक्चुअल में हमारे हृदय में बैठे परमात्मा है एक्चुअल में। और जो हमको तब एक्चुअल में हम देखते हैं कि जब भी हम कोई गलत करते हैं ना, तो अंदर से आवाज आती है, अपने आप में गिल्ट फील होता है कि ये क्या किया, मैंने गलत कर दिया, है ना। आज ही सवेरे बड़ा तकलीफ हो गई, मेरे हाथ मेरे पैर के नीचे एक मकोड़ा आके मर गया। बड़ी तकलीफ हो रही, तब से मेरा दिमाग वहीं जा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, क्यों मर गया, मैंने ऐसा इतनी बड़े नजरअंदाज कैसे कर दिया, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये हमारे हृदय से आ रहा है। हृदय में बैठे परमात्मा है जो कि हमको चैत गुरु के रूप में जो है ना, वो बार बार हमको मैसेज देते हैं। और जो इसको नहीं सुनता है ना, तो धीरे 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 उनकी आवाज खत्म होती है, फिर नहीं आती। लेकिन आप जितना जितना उनको सुनेंगे, उतना उतना वो आपके ऊपर और आपको सही सही मार्गदर्शन करते हैं। जब भी हम देखेंगे पहली आवाज आती है अंदर से सही गलत की, वो चैत गुरु की आती है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो हम पढ़ते हैं या हम जो सुनते हैं उसका, देखो आज जैसे क्लास चल रही है, ठीक है, आज 28-30 लोग जितने भी आए हैं, कितने लोग आए हैं, 34 लोग आ गए, अच्छा 34 लोग आए हैं। तो क्या 34 लोगों को सेम एज इट इज जो जो मैंने बोला है वो ज्ञान समझ में आएगा? नहीं, फर्क आएगा, सब में आएगा। कोई कोई पॉइंट बताएगा, कोई वो कोई और, सब कोई सेम नहीं बताएंगे। तो ये सबकी समझने में फर्क क्यों? बताया तो सबको एक ही, किसी में भेदभाव थोड़ी किया कि इसको ज्यादा बताना, उसको कम बताना, उसको कम बताना, ऐसा नहीं किया। लेकिन सबके समझने में फर्क क्यों? क्योंकि ये हमारे हृदय में बैठे चित्त गुरु जो है ना, वो आपको मदद करते हैं कि कौन सा ज्ञान आप ग्रहण करो, है ना। तो ये एक चौथा गुरु और होता है, हमारे हृदय में बैठे परमात्मा जो है,
वो चित गुरु कहलाते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के गुरु होते हैं जीवन में: पथ प्रदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चित गुरु, चेत गुरु जिसको कहते हैं। और इसमें प्रभु जी बताए थे आप संताप हारक और वित्त हारक। हाँ दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं वित्त हारक और एक होता है संताप हारक। वित्त हारक तो समझते हैं जो खाली पैसा लेते हैं आपसे, और दूसरा होता है संताप हारक जो आपके संतापों को, आपकी परेशानियों को लेते हैं और आपको जीवन में जो है ना भगवत प्राप्ति देते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति देते हैं आपको जीवन में। तो ऐसे गुरु को स्वीकार करने से पहले ना आपको बहुत समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और गुरु परंपरा एक्चुअल में, ये जो है ना परंपरा, इसको ना ऐसे समझना चाहिए कि जैसे एक पानी है ना, पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है एकदम, देखते हैं अगर उसके कहीं पे भी फिर वापस ऐसे ऊंचा हो गया तो पानी वहीं रुक जाएगा। अगर उस परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में, कोई भी शिष्य जो गुरु बन रहा है या गुरु बन चुका है, वो अपने आप को दूसरों से ऊपर मान लेगा ना, तो उसके बाद उसका ज्ञान नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका धीरे धीरे हम देखेंगे आगे चल के पतन हो जाएगा। अपने आप को अपने गुरु से सदैव सदैव सदैव, ऑलवेज, इसको मैं 10 बार बोलूंगा, हमेशा के लिए अपने आप को उनसे नीचे मानना चाहिए। चाहे आपकी कितनी ही क्यों ना प्रसिद्धि हो जाए, आपका यश क्यों ना 1000 गुना हो जाए, अपने गुरु से भी ज्यादा यश क्यों ना हो जाए आपका, आपको 50 लोग पूछ रहे हैं, बेचारा गुरु अकेले में जंगल में बैठा पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बड़े हो गए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो उसका पतन निश्चित 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 है, वो गिर जाएगा और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अगर अपने आप को अपने गुरु से ऊपर मानोगे तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपने उनसे ज्यादा ग्रंथ पढ़ लिए, चाहे आप उनसे ज्यादा बड़े प्रचारक बन गए, चाहे आपके फॉलोअर ज्यादा बन गए, चाहे आपकी कथाओं को क्यों ना बाजार में बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गुरु से बड़े हो गए। गुरु को हमेशा ऊपर रखना है, उसी के कारण ज्ञान नीचे फ्लो होगा, अदरवाइज पानी का बहना बंद हो जाएगा, है ना। जैसे पाइप को अगर बीच से उठा दो तो पाइप से उधर आगे पानी नहीं जाएगा, लेकिन पाइप में अगर सीधा सीधा ऐसे स्लोप बनी होगी तब पानी नीचे जाएगा। तो उसी प्रकार हमको अपने गुरु से हमेशा नीचे मानना चाहिए, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। उनका जरूर है वंदन करें, उनका नाम लें। जितना आप अपनी शिक्षा, जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, उसके पीछे कहाँ से प्राप्त हुई है ये नहीं बताओगे, ये आप उनका मतलब, अपन बोलते ना अप्रिशिएट करना, उनका नाम लेना, उनका अगर ये वर्णन नहीं करोगे तो वो शिक्षा आपको छोड़ देगी, आपको जो है ना शिक्षा रहित हो जाओगे आप। मतलब वो एक्चुअल में ये क्लियर कट फंडा है ना, ऐसा साइंटिफिक है। जिससे मिला, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो जो मिला वो भी छूट जाएगा आपका, है ना। ठीक है, यस सत्यम प्रभु कहिए। प्रभु जी कभी 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 क्या होता है, चींटी या कोई भी जीव जो है मतलब जैसे पैर के नीचे गलती से आ जाता है, तो मैं मतलब भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि गलती से मतलब ऐसा हो गया, मुझे क्षमा करिएगा, और इन्हें जो है मतलब मनुष्य लोग दे करके अपनी भक्ति की सेवा दीजिएगा मतलब नेक्स्ट योनि में। तो ऐसा मेरा कहना सही रहता है प्रभु जी? नहीं, आपको उनके लिए करना पड़ेगा, 2 माला करनी चाहिए आपको, और 2 माला करके उसका पुण्य उनको देना चाहिए। खाली ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा, आप कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति थोड़ी हो कि आपके बोलने से भगवान सुन लेंगे। जी जी जी। आपको, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर पुण्य, आपको अपने कर्मों का सेक्रीफाइस उसके लिए करना चाहिए कि ये मेरी क्रियाएं इसको अर्पित हैं, उनके बिहाफ में खुद करना चाहिए। जैसे अब आज मेरे को 2 माला करनी है एक्स्ट्रा उसके लिए, और वो जी करके जी। मैं उसका पुण्य उसको दूंगा, तब जाके एक संतुलन बैठ पाएगा। वैसे तो वो भी कम है, लेकिन अब और क्या कर सकते हैं हम, इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। जी प्रभु। ठीक है। यस, बीच में माता जी भी हैंड रेस की थी, रूपाली माता जी, अगर कुछ कहना चाहती हैं तो स्वागत है।
ठीक है, कोई हरे बात नहीं। कृष्णा प्रभु जी। तो चैत्य गुरु हम परमात्मा को मानेंगे? हाँ बिल्कुल, परमात्मा ही है चैत्य गुरु, और कोई नहीं है। जी। हम्म, अभी होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम आज क्लोज करते हैं। तो आज हमारा एक ही टॉपिक हो पाया, आचार्य उपासना। कल से एकदम फास्ट कर देंगे, हम इतना स्लो नहीं करेंगे। कल से कम 3-4 पॉइंट पे डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब हरे मिलके कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं कुछ बताना चाह रहा था। कहिए ना मेरे को। क्या हुआ था, ये आनंदायनी माता जी का मुझे सपोर्ट मिला ना, तो अब 16 माला कर लेता हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि मैं ना सोच रहा था कि मैं डोनेशन कहाँ से लाऊं। एक मेरे पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने साथ भक्ति में जोड़ दो, ऐसा बोल के। तो मैंने उनको बताया कि भैया बिल्कुल जुड़ जाओ। मेरा इतना इज्जत करता है, क्या बोल रहा था वो कि आप इतना भक्ति करते हो ना कि ऐसा लगता है आप हमारे परिवार हो, बोल रहा था। और उन्होंने कल 10,000 रुपीज दिया मुझे। और अच्छा, हरि उसके बोल। अलावा हाँ, 25 से 30 हजार रुपए का कंबल दे रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, हरि बोल, बढ़िया, हरि बोल, बिल्कुल बहुत डोनेट सुंदर। करना प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हाँ, तो वाह इसका वाह। मेरी शिक्षा गुरु अभी तो आनंदायनी माता जी हैं। अरे उन्हीं की नहीं वजह भाई, से ऐसा मत बोलिए। ऐसा मत बोलिए प्रभु जी। सब अभी बोल रहे हैं ना, हृदय में जो चैत्य गुरु जो परमात्मा बैठे हैं ना, सब उन्हीं का वो है, कृपा है। वो देखते हैं आपके प्रयासों को, और जी। उसके अनुपात में आपके अंदर ज्ञान प्रकाशित करते हैं। जो आपको चर्चा की है ना, कि हर एक को सेम ज्ञान मिल रहा है, लेकिन उनको समझ में सेम नहीं आ रहा, अलग अलग समझ में आ रहा है। क्योंकि वो आपके प्रयासों को देखते हैं, आपको इवेल्युएट करते हैं, और आपके हृदय में सिर्फ उतना ही ज्ञान प्रकाशित करते हैं जितना आपकी शरणागति है ना। ये है चक्कर एक्चुअल में। और बहुत प्रभु जी बढ़िया मुझे प्रभु जी। लगता है कि वो आगे भी ऐसा डोनेशन देते रहेंगे। वो बोल रहे थे कि आप मेरे को जब भी लगता है ले लिया करो। तो बहुत मुझे तो बढ़िया। आनंदायनी माता जी का बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ, बहुत मतलब उनके लिए एक बार लाउडली चैंटिंग करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। बहुत बढ़िया, हरि बोल सब माता जी के सब लिए। प्रभु कृष्ण के चरणों में समर्पित है ना। सब उन्हीं की कृपा है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका भी डिवोशन लेवल है, इसी के कारण ये हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। क्योंकि आपकी श्रद्धा पे सब चीज डिपेंड करती है। आप जितनी जितने श्रद्धा बढ़ाएंगे, उतना उतना देखेंगे कि सब कार्य प्रभु आपके लिए करवाते जाएंगे। आज आज मैं भी एक बात बताना चाहती हूँ। जब इतना बोल दिए प्रभु जी, आज मैं अपने टाइम से उठ गई और बहुत ही थकावट लग रहा, तो मैं सोची आज चैंटिंग नहीं करूंगी, आज थोड़ा सा सो ही जाती हूँ, फिर 15 मिनट बाद उठूंगी। ठीक इतने ही में प्रभु जी का फोन आ गया, पुष्पेंद्र प्रभु जी का। मैं बोली अरे हमारे बताए हुए रास्ते पर जो चल रहे हैं, और फिर मैं ही रास्ता भटक रही हूँ। फिर मैं हड़बड़ करके फिर उठकर फिर माला करने लगी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आप जो बोल रहे गुरु शिष्य का ही संबंध रहता है, जो आप अभी सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, है ना। तो हम्म, वही है, वही बताना चाह बिल्कुल। रही थी जी। हम्म, सही है। मैं माता भी जी आज नहीं उठा था। मुझ पर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना माता जी। हाँ, आज प्रभु मैं जी, भी नहीं उठा था, तो आज अमृत प्रभु ने मेरे को उठा दिया 5:15 मैं ना बजे। अरे प्रभु जी। आप क्लास ज्वाइन आप ज्वाइन नहीं किए थे, तो मेरे को लग ही रहा था। तो मैं अमृत प्रभु जी को बोलूंगी, सोच रही थी कि महेश प्रभु जी कैसे आज नहीं आ रहे हैं, उनको उठाइए ऐसे करके। हाँ, तो मैं सोची कुछ कारण होगा, आप कहीं गए होंगे, ऐसे सोची मैं। नहीं नहीं भैया, 5 के बाद मैं नहीं आऊं तो आप फोन कर दिया करो भाई। जी ये जी, बिल्कुल नहीं तो नहीं। मैं तो उठाती ही, मैं तो खैर, लेकिन मेरे को आप इसको उसको मैसेज करते हैं ना, वो कर देते हैं, तो मैं सोची कि कहीं गए होंगे तभी। नहीं तो आप तो हाँ, रेगुलर आ जाते, 4:45 में, 5 तक तो आ ही जाते हैं आप। आ ही जाता हूँ, 5 मैं तक आ ही देखती जाता हूँ ना, मैं देखती हूँ आप ज्वाइन कर ही लेते हैं। हूँ। बट पता नहीं, आज नींद ही नहीं खुली, पता नहीं क्या हुआ। अलार्म बंद किया, उठ रहा हूँ तो सीधा 5:30 5:15 बज गया है। पता नहीं क्या हुआ आज। हो रात्रि जाता का फल है प्रभु जी। है। आज टेस्ट रहा ना भक्तों का भी, कि देखो ध्यान देते हैं कि नहीं, प्रभु जी आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
क्लास को हम क्लोज करते 7 बज गए हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौतमानंदे। हरी हरी बोल। हरि हरि। हरि हरि।